फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDLA 135 का एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इस बार ये एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। तो आप इन प्रश्नों को देख लेते हैं तो आप आई थिंक जो है आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाएगा। और यहाँ पर मैंने 10 ऐसे प्रश्नों को सिलेक्ट किए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं वे सभी किसी न किसी परीक्षाओं में खासकर BHDLA 135 के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, अगर आप इनको देख लेते हैं तो आपको कुछ इसके अलावा पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो आप इन प्रश्नों को देख लें क्योंकि क्वेश्चन जो है काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है एग्ज़ाम पर्पज के लिए। तो मैं इन प्रश्नों को पढ़ूंगा और एक चीज़ बता दूंगा, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल के मेम्बर्स बन सकते हैं। ओके, तो पहला प्रश्न आपको पढ़ना है BHDLA 135 के अंतर्गत, वह है वर्तनी के कुछ नियमों का उल्लेख करो। ओके, वर्तनी के क्या क्या नियम हैं इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। दूसरा प्रश्न है प्रयोजन मूलक हिंदी क्या होता है। प्रयोजन मूलक हिंदी जो है क्या होता है और प्रयोजक मूलक हिंदी किसे कहते हैं, यह बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे प्रश्न आएगा ही आएगा। और तीसरा प्रश्न है जो कि आपको पढ़ना है वह है प्रयोजन मूलक हिंदी जानने की आवश्यकता क्यों है। यानी हम प्रयोजन मूलक हिंदी क्यों जानना चाहते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है। ओके, तो प्रयोजन मूलक हिंदी की जानने की आवश्यकता क्यों है, यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके अतिरिक्त आपको प्रश्न पढ़ना है वह है 4th नंबर जो है प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूपों का वर्णन करो। ओके, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न आते हैं। इसके अलावा 5th नंबर प्रश्न है कि सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी भाषा का क्या महत्व है। फिर से पढ़ दूं, सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी भाषा का क्या महत्व है, इसको भी आपको डिटेल से अच्छे तरीके से पढ़ लेना है क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पर्पज से। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, वह है राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, संपर्क भाषा क्या होता है, राजभाषा में हिंदी का स्वरूप कैसा होता है। इसके बारे में आपको एग्ज़ाम में प्रश्न आ सकते हैं और एग्ज़ाम में आया भी है प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में। इसके अतिरिक्त जो है 7th नंबर प्रश्न है जो कि आपको पढ़ना है वह है हिंदी की लिपि और वर्तनी का मानवीकरण के बारे में। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फिर से प्रश्न पढ़ दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। वह है हिंदी की लिपि पढ़ना है और वर्तनी का मानवीकरण किस ढंग से हुआ है या वर्तनी का मानवीकरण क्या होता है, इसके बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ लेना है अपनी किताब से क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा जो है 8 नंबर प्रश्न जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है वह है हिंदी भाषा की प्रमुख प्रयुक्तियाँ का वर्णन करो। यह भी काफ़ी बार पूछा जा चुका प्रश्न है। और इसके अतिरिक्त 9th नंबर प्रश्न है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वह है कार्यालयी हिंदी के बारे में आप क्या जानते हैं। ओके, और इसके अलावा 10th नंबर प्रश्न तो और भी इम्पोर्टेंट है जो है संचार के क्षेत्र में प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग बताइए। यानी कि संचार के क्षेत्र में हम प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग किस प्रकार होता है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, आई थिंक समझ में आ गया होगा कि मैंने इन सब किन प्रश्नों को आपको पढ़ने की सलाह दी है और अगर इन सलाह का आप पालन करते हैं तो आई थिंक जो है आप इस सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। इसलिए इन प्रश्नों का आंसर ज़रूर पढ़ें क्योंकि इसमें 100% संभावनाएं हैं कि इनसे ही प्रश्न आपके आएंगे। और इन प्रश्नों को आप पढ़ लीजिए और एक बार विश्वास करके पढ़ लीजिए और जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो इन्हीं से प्रश्न बन के आएगा। ओके, तो आप इन प्रश्नों को जरूर फॉलो करें, उसके बाद हमें बोलिएगा कि मैं क्या बोला हूँ। और एक चीज़ बता दूँ कि मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि मैंने पहले ही बता दिया है जिसका नाम है इग्नू लर्नर। अगर आप इन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होते हैं या जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली जो है वह टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। और क्योंकि आप लोगों का नोट्स बनाने के लिए काफ़ी मुझे मेहनत करना पड़ता है और नोट्स क्वेश्चन को एनालिसिस करना पड़ता है, तो आप जो है लाइक ज़रूर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ओके, बस इतना ही कहना चाहूँगा। So best of luck for your exam and thanks for watching my video. जय हिंद, वंदे मातरम।